जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी बेसिक्स टू एडवांस सीखना चाहते हैं, मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है, तो जो भी मेकअप में इंटरेस्टेड है वो ये सीरीज को रेगुलर देख सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जरूरी नहीं है ये उन्हीं के लिए है जो बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं या फिर मतलब जो मेकअप में ही इंटरेस्टेड हैं, जिनको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, सिर्फ उनके लिए ये वीडियोस है। नहीं, ये उनके लिए भी है जो डेली मेकअप भी करना चाहते हैं बट उनको मेकअप की नॉलेज ही नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपको बेसिक्स ही नहीं पता होता है, इसलिए आपके कई बार मेकअप जो होते हैं वो ग्रे पड़ जाते हैं और आपको राइट फाउंडेशन नहीं पता होता है, राइट कंसीलर नहीं पता होता है। इस वजह से आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आपको बेसिक्स भी सीखनी है और सेल्फ मेकअप भी सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स से, जिसमें हम सबसे पहले आएंगे कलर थ्योरी के ऊपर। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कलर थ्योरी। व्हाई कलर थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली सबको पता होता है। कलर थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम अकेडमीज में पढ़ने जाते हैं या फिर हम वीडियोस देख रहे होते हैं, तो सबसे पहले बोला जाता है कि आपको कलर थ्योरी क्लियर होना चाहिए। बट कोई ये नहीं बताता इस कलर थ्योरी का यूज हम कैसे करते हैं डेली लाइफ में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कलर थ्योरी होती क्या है और इसका हम डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना है। मैं लास्ट में आपको एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगी। तो अगर आपको कलर थ्योरी का पर्पस जानना है, उस एग्जाम्पल से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कलर थ्योरी तब इंपॉर्टेंट होती है, जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आज मैंने ये सूट पहना है और मैं अगर आपसे कह रही हूँ कि मुझे आई मेकअप करवाना है, तो आपको कई बार समझ ही नहीं आता है कि इस कलर के साथ जो भी मैंने आउटफिट पहना है इसके साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कौन सा आई शेडो हमें यूज करना चाहिए। या जरूरी नहीं आप सिर्फ आई शेडो का सिलेक्शन करने के लिए आप कलर थ्योरी पढ़ते नहीं। ये गलत फहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप सिर्फ आई शेडो का कलर चूज करने के लिए कलर थ्योरी पढ़ते हैं। नहीं, आप चाहे फाउंडेशन का सिलेक्शन कर रहे हो, चाहे कंसीलर का, चाहे करेक्टर का, कोई भी सिलेक्शन कर रहे हो आप, उसमें आपको कलर थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए। उस थ्योरी क्या है? ये एक स्केल है जिसके ऊपर कलर्स को रखा गया है। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, जो भी मेरा ये सीरीज अभी देख रहा है या फिर रेगुलर है जो भी सीरीज में, वो पेन और कॉपी लेके बैठे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सारी चीजें याद नहीं रख पाते हैं, हमारे दिमाग से कई बार स्किप हो जाता है। तो आप वो जो भी आपको पॉइंट लग रहा है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो आप उस नोट्स में लिख लीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप उस कॉपी में राइट कर लेना और जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने वो क्वेश्चन को, वो डाउट को पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी कलर्स कौन से कलर्स होते हैं? जिनको पता है कि प्राइमरी कलर्स कौन से कलर्स होते हैं वो मुझे कमेंट में बताइए फटाफट। तो मैं बताती हूँ, प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो हमें गॉड गिफ्टेड होते हैं, मतलब हमें भगवान की देन है। मतलब हमें इन्वायरमेंट ने दिया है, सराउंडिंग में वो पहले से प्रेजेंट है। वो कलर्स जिनको हम बना नहीं सकते, चाहे हम कितने भी कलर्स को मिक्स कर ले, ब्लैक, ब्लू, रेड, कितने भी हम मिक्स कर ले कलर्स को, हम उन कलर्स को बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो कलर्स कौन कौन से हैं? रेड, येलो एंड ब्लू। प्राइमरी कलर्स में आपको 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि ये यूनिवर्सल कलर्स है। ठीक है, इनको हम बना नहीं सकते, चाहे हम कितने भी कलर्स को मिक्स कर ले हम इनको फॉर्म नहीं कर सकते हैं।
दूसरी बात, ये हमें गॉड गिफ्टेड है। और तीसरा पॉइंट, रेड, ब्लू और येलो प्राइमरी कलर्स होते हैं। चलो मैं इसको रब करती हूँ, फिर आपको एक ट्राइंगल की फॉर्म में समझाती हूँ। मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया है, अब मैं इस पे कलर्स को पुट कर रही हूँ, ठीक है, सारे कॉर्नर्स पे, रेड, येलो एंड ब्लू। मैंने ट्राइंगल्स पे प्राइमरी कलर्स को रख दिया है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कलर्स की। तो सेकेंडरी कलर्स कौन से कलर्स होते हैं? सबसे पहले अब ये डाउट आ रहा होगा कि अब सेकेंडरी कलर्स कौन से कलर्स है, तो मैं बताती हूँ आपको। सेकेंडरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जब भी हम टू प्राइमरी कलर्स को, ठीक है, सपोज मैंने रेड और येलो ले लिया है, जब भी हम टू प्राइमरी कलर्स को मिक्स करते हैं तो जो कलर हमें मिलता है रिजल्ट में वो होता है सेकेंडरी कलर। जैसे मैंने रेड और येलो को मिक्स किया है तो मुझे अब जो भी कलर मिलेगा वो हमारी सेकेंडरी कलर होगी। जब भी हम टू प्राइमरी कलर्स को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो हमें सेकेंडरी कलर मिलता है। हम जब भी रेड और येलो को मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऑरेंज। जब हम ब्लू और येलो को मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है ग्रीन, और ब्लू और रेड को मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है वॉयलेट, जिसको आप पर्पल भी बोलते हो। आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ लाइव। मैंने बोला रेड और येलो को मिक्स करने के बाद हमें ऑरेंज मिलता है, तो मैंने थोड़ा सा रेड ले लिया है। अब मैं इसमें येलो मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। ये देखो क्या मिला हमें? ऑरेंज। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये एक ऑरेंज हमें मिल रहा है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ठीक है। दूसरा मैंने क्या मिक्स किया है? येलो एंड ब्लू। येलो और ब्लू को मिक्स किया है, क्या मिल रहा है हमें? ग्रीन। दिख रहा है? ऐसे ही आप कलर मिक्स करके देख सकते हैं। अब आप घर पे रेड और ब्लू को मिक्स करके देखिए तो देखते हैं क्या बनता है। अगर आपका पर्पल बनता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सेकेंडरी कलर में भी आपको 3 पॉइंट का ध्यान रखना है कि हम जब भी टू प्राइमरी कलर्स को मिक्स करते हैं तो हमें एक सेकेंडरी कलर मिलता है। दूसरा पॉइंट ये लिखना है कि हमें उसे इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करना है। और तीसरा पॉइंट ये लिखना है कि ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट हमारे सेकेंडरी कलर्स होते हैं। फिर आता है टर्शरी कलर्स। तो जब भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स करते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में तो हमें क्या मिलता है? टर्शरी कलर मिलता है। मतलब सपोज मैंने क्या किया है, ऑरेंज और येलो, ये हमारा क्या है? सेकेंडरी कलर, और ये प्राइमरी कलर। इन दोनों को जब मैंने मिक्स किया तो यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो हमें टर्शरी कलर मिलेगा। रेड ऑरेंज को मिक्स करते हैं तो हमें रेड ऑरेंज मिलता है, ऑरेंज येलो को तो येलो ऑरेंज, येलो ग्रीन को, ठीक है, वॉयलेट रेड या रेड वॉयलेट, आप दोनों कह सकते हैं। जब भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिक्स करते हैं तो जो भी कलर फॉर्म होता है वो टर्शरी कलर होता है। दूसरा कि हमें इसको भी इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करना होता है। और तीसरा कौन कौन से हमारे टर्शरी कलर्स होते हैं वो आप लिख लीजिएगा। जानना है कि कलर थ्योरी का हम डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं तो आपको वो एग्जांपल दिखाती हूँ। जब भी हम मेकअप के वीडियोस देख रहे हो, चाहे मेकअप कर रहे हो, तो हम करेक्टर का नाम तो सुनते ही हैं और करेक्टर तो यूज होता ही है। वो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए होगा क्योंकि आजकल हमारे स्किन का जो टेक्सचर है वो चेंज हो गया है। क्योंकि हम अभी बहुत ज्यादा वार्म एरिया में रहने लग गए तो कभी पिगमेंटेशन हो जाती है, एक्ने प्रॉब्लम हो जाता है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से हमें करेक्टर का यूज करना ही पड़ता है। अच्छा मेरे को एक बात बताइए आप लोग कि करेक्टर का हम यूज करते क्यों है? जो भी हमारे फेस पे प्रॉब्लम्स है उसको कैंसिल आउट करने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए, इसीलिए ना। मतलब दोनों का मीनिंग सेम ही है, कैंसिल आउट और बैलेंस एक ही होता है। जब भी हमें करेक्ट करना होता है तो हम आमने सामने वाले कलर्स को यूज करते हैं। अब कलर करेक्टर आपने कितने कलर्स के देखे हैं मार्केट में?
ज्यादा से ज्यादा आपने कितने कलर्स के देखे हैं? आपने ऑरेंज करेक्टर देखा होगा, या ग्रीन करेक्टर देखा होगा, या वॉयलेट करेक्टर देखा होगा। वॉयलेट मतलब पर्पल कलर का, ग्रीन और वॉयलेट। अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इस ट्रायंगल को हटा रही हूँ और मैंने क्रॉस बना दिया। ये रहा ऑरेंज, ये रहा ग्रीन और ये रहा वॉयलेट। अब करेक्टर तो हमें इन कलर्स में मिल जाते, बट इनका पर्पस क्या होता है, हम इसे कब यूज करते हैं, वो अब हम देखेंगे। ऑरेंज करेक्टर हम कैंसिल, करेक्टर का मतलब क्या होता है, कैंसिल आउट। जो भी हमें प्रॉब्लम्स को कैंसिल करना है उसके लिए हम ऑरेंज करेक्टर का यूज करते हैं। तो ऑरेंज के जस्ट अपोजिट कौन सा है कलर, ब्लू। मतलब आपकी स्किन पे जहां पे भी ब्लू कलर की प्रॉब्लम्स होगी उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम कौन सा करेक्टर यूज करेंगे, ऑरेंज करेक्टर। पहली बात तो ब्लू कलर शो कैसे होता है वो बताती हूँ मैं। यही होगा, हमारे वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। जब भी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रॉपर होता है, मतलब प्रॉपर तरीके से हमारे वेन्स में नहीं फ्लो करता है, तो वो एरिया धीरे धीरे ब्लू कलर फॉर्म करती है। ये ब्लू इतना डार्क ब्लू होता है कि हमें स्किन के ऊपर वो ब्लैक दिखता है। शॉपिंग करने जाते हैं आउटफिट के, तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ब्लैक और कौन सा ब्लू है। हमारे स्किन के अंदर ब्लू इतना डार्क होता है कि वो स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट कैसा करता है, ब्लैक। हमें क्या फिर दिखाई देता है, डार्क सर्कल, ठीक है। तो डार्क सर्कल्स हो गए या फिर एक्ने प्रॉब्लम्स हो गया, ये सारे जो हो गए उसमें हमें कौन सा करेक्टर यूज करना है, ऑरेंज करेक्टर। ग्रीन करेक्टर के जस्ट सामने क्या है, रेड। मतलब हमें जहां पे भी फेस पे रेडनेस की प्रॉब्लम होगी वहां पे हम ग्रीन करेक्टर का यूज करेंगे। अब रेडनेस की प्रॉब्लम हमें कब देखने को मिलती है, जब एक्ने शुरू होता है। जिन्हें एक्ने की प्रॉब्लम्स है वो ये बात समझ सकते हैं, जब पिंपल्स छोटे होते हैं तो वो रेड कलर के होते हैं। उसको हम किससे बैलेंस आउट करेंगे, ग्रीन करेक्टर से। फिर हम बात करते हैं वॉयलेट। वॉयलेट के जस्ट सामने क्या है, येलो। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का फेस जो होता है वो येलो रिफ्लेक्ट करता है, और या फिर आपके पास कोई हल्दी ब्राइड आ गई, मतलब उनका भी हल्दी हुआ है और वो मेकअप कराने आ गए हैं, तो उनका जो पूरा फेस होगा वो पीला पीला हो रखा होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको कैंसल आउट करने के लिए हम कौन सा करेक्टर यूज करेंगे, वॉयलेट करेक्टर। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया है कि हमें कलर थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है और हम इसका डेली लाइफ में यूज करते हैं। एक्चुअली में हम कलर थ्योरी का डेली लाइफ में यूज करें तो हमें मेकअप बहुत इजी हो जाएगा समझना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ा पाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाओ। जो अपने करियर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं उनकी हेल्प कर पाऊं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।